अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवान टीवी में खुशामदीद। आज हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो पुरअसरार तौर पर गायब हो गए और जिनका आज तक भी पता ना चल सका। उसमें नंबर 1 पे है माइकल और उनकी गर्लफ्रेंड कैमरन। ये 54 इयर्स के माइकल हैं और 36 साल इनकी गर्लफ्रेंड है। ये एक जगह पे मैनहट्टन में रैश पजीर थे। ये जॉगिंग के लिए 7 नवंबर 1997 को निकले, लेकिन उसके बाद ये अपने घर वापस ना आए। जिसके बाद इनकी जब वालदा वहाँ पे गई तो इनको इनकी जाती चीजें मिली, जिसमें इनके जॉगिंग के शूज वगैरह थे, चाबीज वगैरह थी, लेकिन इनका पता ना चला। शक की बुनियाद के ऊपर इनका जो लैंडलॉर्ड था उसके ऊपर शक किया गया, क्योंकि उसने ये धमकी दी कि अगर इन्होंने किराए वगैरह ना बढ़ाए तो मैं लाइट वगैरह बंद कर दूंगा। लेकिन वो सिर्फ शक ही रहा, क्योंकि उसके बारे में किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद ही नहीं था और उसके बारे में भी आज तक पता ना चल सका कि ये दोनों किधर गए। नंबर 2 पे दोस्तों गैलन एंड बेसी। ये एक नया शादीशुदा जोड़ा था जिसने 1928 में हनीमून मनाने का फैसला किया ग्रीन और कोलोराडो रिवर के ऊपर। लेकिन 15 नवंबर को ये वहाँ पे गए और ये एक फोटोग्राफर जो था जिसका नाम है एमोरी कॉलब, उसके घर में रुके, लेकिन इन्होंने उस घर को छोड़ दिया। उसके बाद ये 15 दिसंबर को गायब हो गए। इनका कुछ पता नहीं लगा। दिसंबर को इनको रेस्क्यू वालों को इनकी ये कश्ती दरिया में तैरती हुई मिली। जब उनको चेक किया गया तो उस कश्ती के अंदर इनका जाती सामान वगैरह था, लेकिन इन दोनों का कहीं भी पता नहीं था। नंबर 3 में दोस्तों ये 27 जुलाई 2006 की बात है, जब 21 साल क्रिस्टोफर अपनी 17 साल मंगेतर क्रिस्टीना के साथ शॉपिंग के इरादे से ये सफर पे रवाना हुए दोनों। लेकिन जब इनकी वालदा रात को घर में वापस आई तो उसने देखा कि इन्होंने कुछ नए कपड़े रखे हुए हैं बिस्तर के ऊपर और इन्होंने जो शॉपिंग की है वो चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन इन दोनों का कोई पता नहीं। 5 दिन बाद इनके घर से 50-60 मील दूर इनकी गाड़ी देखने में मिली, लेकिन उस गाड़ी के अंदर सिर्फ एक सेल फोन था। इन दोनों को कुछ भी पता नहीं था और देखने वालों ने ये बताया कि उन्होंने सिर्फ इसको वहां से निकलते हुए देखा है, लेकिन इनका फाइनल बिल्कुल भी पता ना चला। नंबर 4 पे दोस्तों रिचर्ड और डैनियल, ये भी एक कपल थे। 19 फरवरी 2005 की बात है, जब इन दोनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी। उसके बाद रात को तकरीबन 11:30 बजे ये वहां से निकले अपने दोस्त रिचर्ड के ट्रक में। ये वहां से निकल गए, लेकिन उसके बाद इनका किसी को भी पता नहीं चला। इनके बैंक अकाउंट्स, इनके क्रेडिट कार्ड, किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई। इनके सेल फोन भी बंद मिले। बाद में पता चला कि ये शायद में भी जो इनके करीब जो रिवर था, जो दरिया है, ये वहां पे चले गए हों। वहां पे भी तलाशी ली गई, गाड़ियों को जो पे वहां से निकाला गया, लेकिन इनके उस ट्रक का भी पता नहीं चला और इनको लेके ये समझा जा रहा है कि शायद इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। और लास्ट में दोस्तों मई 2005 की बात है, जब एक वियतनामी अमेरिकी जोड़ा ह्यूमम और ह्यूट्रान 49 ईयर ओल्ड थे दोनों। ये दोनों एक समुद्री सफर पे रवाना हुए, 7 रोजा समुद्री सफर पे। ये अपनी बेटी को, शेरोन को और पोती को भी साथ ले गए। लेकिन 8 मई की आधी रात के करीब शेरोन को इनकी बेटी को फोन आया कि इनके कुछ चीजें जो है ना ये रिसेप्शन पे पड़ी हैं। जब उसको लेने गई तो उसने देखा ये इसके वालदा का पर्स है और साथ जो है इसके वालिद की कुछ चीजें हैं। इसने देखा वालिद और वालदा नजर नहीं आए। काफी तलाश किया, कोस्ट गार्ड को बुलाया गया, लेकिन फिर भी उनका पता नहीं चला। बाद में यही सोचा गया कि शायद इन्होंने खुदकशी कर ली हो, लेकिन उनके बारे में किसी किस्म की कोई भी इतला आज तक मौसूल नहीं हुई। दोस्तों ये थी सारी आज की जो आपको बताया गया है लोगों के बारे में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।